ओके स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरआरबी एलपी सीबीटी 1 से रिलेटेड जो आपका प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे, ठीक है। तो उसमें हमारा एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है आरआरबी एलपी का, ठीक है। और इसका जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसको भी हम वहाँ पे पहले ही करा चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है, और वहाँ पे नहीं देखें तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके उसका जो एलपी का जो प्रीवियस ईयर का जो आपका पेपर है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके वहाँ पे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको जैसे कि पता है कि हम लोग एक क्लास और रीजनिंग का जो आपका क्लास है उसको भी देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे एलपी से रिलेटेड आपका जो यहाँ पे रीजनिंग का क्लास है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। इसका जो प्रीवियस ईयर का जो आपका पेपर होगा उसको भी हम जो है एक टाइम पर जो है उसको जो है यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनिंग के क्लास में आप देख रहे हैं कि इसका सेट फर्स्ट है जो है आपका वर्गीकरण, इस चैप्टर को देख रहे हैं। इसके पहले हम 2 चैप्टर को जो है यहाँ पे देख चुके हैं। यहाँ पे आपका जो है वर्गीकरण क्लासिफिकेशन इसका फर्स्ट देख चुके हैं, आज इसका सेकंड देखेंगे, ठीक है। इस पे और भी सारे हमारे क्लास होने वाले हैं, ठीक है। जो आपका एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी में जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन उसी से रिलेटेड यहाँ पे है, जैसा कि हम पहले भी इसके फर्स्ट क्लास में देखे हैं। और इसके 2 पहले जो हम एनालॉजी टेस्ट में या सीरीज में जो चैप्टर को देख रहे थे वहाँ भी हम प्रीवियस ईयर का पेपर ही वहाँ पे हम देखे थे, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके बारे में आज देखेंगे जो आपका है ये आपका क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि आपको किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपको लिखा गया है यहाँ पे ऊपर जो ये लिखा गया है कि बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो अन्य 3 शब्दों से भिन्न है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से आपको शुरू होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये आपको हर क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लिख दिया है, बाकी सब आपको क्वेश्चन इसी तरह से देखने को मिलेगा आगे मतलब आगे चल के। तो आपको केवल क्या करना, 3 सेम रहेगा, एक आपको डिफरेंट होगा, तो यही आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये बोला गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर आप देखें यहाँ पे तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये आपका ईयर है, ठीक है, और ये आपका किडनी है, ये लंग्स है, ये लीवर है, ठीक है। तो इसमें आपको जो है जो यहाँ ऊपर बोला गया है कि इसमें से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है कि एक ऐसा शब्द है जो अन्य तीनों शब्दों से यानी कि 3 शब्द हैं से भिन्न है, यानी कि 3 इसमें सेम है, एक जो है आपका डिफरेंट है। वही आपका क्या करना है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन बनता है इसी तरह से यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे कि देखिए एक फर्स्ट ऑप्शन ये ईयर है, किडनी है, लंग्स है, लीवर है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप देखें लीवर, लंग्स और ये किडनी, ठीक है, ये जो तीनों आपके जो यहाँ पे है, ठीक है, किडनी, लंग्स या लीवर, तो ये क्या होते हैं, ये तीनों आपके आंतरिक अंग होते हैं, ठीक है। आंतरिक अंग यानी कि ये अंदर शरीर के अंदर ये मतलब आपके होते हैं, ठीक है, आंतरिक अंग होते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपका क्या है, ईयर आपके बाहरी अंग है, तो ये इसका क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, यहाँ पे आपको एक जो है डिफरेंट यहाँ पर आता है, वही आपका आंसर होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि ये आपके क्या है, पुतली है, कार्निया है, रेटिना है, मेडिबला है। तो ये आप इस तरह से देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर ए है, बी है और ये सी है, ये तीनों क्या है, ये आँख से रिलेटेड है, ठीक है, आँख से संबंधित तीनों है। जबकि जो मेडुला है ये डिफरेंट है, ठीक है, आँख से संबंधित है, ठीक है, ये आपका आँख से संबंधित है, ये आपको तीनों, जबकि ये डिफरेंट है आपका ऑप्शन नंबर डी मेडुला, ये आपका डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको चेक करना था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से आप यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ये है आपका कि चिड़िया है, चील है, बाज है, गिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये आपका जो गिद्ध है, ठीक है, और बाज है और ये चील है, ये तीनों क्या होते हैं, ये पक्षी वर्ग से आते हैं, ठीक है, पक्षी वर्ग से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ये तीनों इसके से संबंधित होता है, तो चिड़िया जो है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, चिड़िया जो है आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ध्यान देना है, शब्दों को ध्यान देना है, और ध्यान तभी देंगे जो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। इससे रिलेटेड आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वैसे हम जितना भी क्वेश्चन होगा यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, लेकिन इससे भी ज़्यादा आप क्वेश्चन आपको सॉल्व कर पा रहे तो करिए, क्योंकि ज़्यादातर आप क्वेश्चन को जब शब्द से आप जब यहाँ से गुजरेंगे तो आपको ज़्यादातर चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे तैयार होगा, ठीक है। इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बाजरा है, ठीक है, सरसों है, चावल है, गेहूँ है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो बाजरा है और ये चावल है, ये गेहूं है, ठीक है। ये बाजरा, चावल और गेहूं ये क्या है, खाद्यान्न से संबंधित होती है, ठीक है। खाद्यान्न फसलें हैं ये, ठीक है। खाद्यान्न यहाँ पे ये आपके क्या होते हैं, फसलें होते हैं, ठीक है, खाद्यान्न फसलें। लेकिन ये जो आपके होते हैं सरसों जो होता है, ये क्या होता है, ये आपका तिलहन से संबंधित है, ठीक है। तिलहन, तेल से रिलेटेड, इससे सरसों तेल निकलता है, तिलहन से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका खाद्यान्न होगा, ये आपका तिलहन से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए, इसी तरह से आपका ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर अगला क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि ये आपका रेखा गणित है, बीज गणित है, अंक गणित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गणित दिया है, गणित के अंतर्गत क्या आता है, रेखा गणित, अंक गणित और बीज गणित, तीनों आपके गणित के अंतर्गत आता है, ठीक है। मतलब गणित में तीनों पढ़ाया जाता है आपको। तो इससे इसका जो ये तो आपको तीनों सेम हो जाएगा, लेकिन ये आपका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि अभी हम पिछली क्लास में देखे हैं, सॉरी पिछला जो क्वेश्चन देखे हैं, चील था, बाज था और गिद्ध था, ये तीनों क्या होते हैं, पक्षी से मतलब चिड़िया से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो चिड़िया में होगा। ऐसे क्या है आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित, ये आपका गणित से संबंधित होता है। गणित जो सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, उससे संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मैथ हो जाएगा, गणित, ठीक है। इसके बाद से अगला देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आपको चौक दिया है, ठीक है। ये भी लिखने का, कलम है, पेंसिल है और कागज है, ठीक है। तो इस चारों ऑप्शन को देख कर आपको अंदाजा यहाँ पे ये लग रहा है कि ये जो चौक है और ये कलम है और ये पेंसिल है, ये तीनों क्या होते हैं, लिखने से संबंधित है, ठीक है। लिखने से संबंधित है, ठीक है। लिखने से संबंधित है, ये तीनों जो आपके शब्द हैं लिखने से संबंधित है, ठीक है। जबकि ये कागज है, तो कागज क्या होता है, कागज पर लिखा जाता है, ठीक है। इस पे आपको लिखा जाता है, ठीक है। तो इससे आपको मतलब इससे आप लिखते हैं, उस पर आपको लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों से क्या होगा, ये डिफरेंट हो जाएगा कागज, ठीक है। तो यही आपको पूछ रहा था इसमें क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि आपको ऑप्शन नंबर ए मंगल दिया है, चंद्रमा दिया है, शुक्र दिया है, ऑप्शन नंबर डी में बुध दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आपका मंगल है और ये आपका शुक्र है, ठीक है, और ये आपका बुध है, ठीक है। तो ये जो तीनों आपके जो होंगे यहाँ पे मंगल, शुक्र और बुध, ये आपके ग्रह होते हैं, ठीक है। ये आपके ग्रह होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो ये होता है चंद्रमा, ये क्या होता है, उपग्रह होता है, ठीक है। चंद्रमा आपके उपग्रह यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे चंद्रमा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये तीनों से आपका डिफरेंट है। इसी तरह से आप फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि म्याऊ है, ठीक है। ये जो बिल्ली बोलती है म्याऊ, भौंकना, ये आपका होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और ये गुर्राना होता है। और ये आप ऑप्शन नंबर क्या है, चीखना है, ठीक है। तो अगर आप ये देखें कि इन तीनों को ये जानवरों द्वारा निकाला जाता है, ये जो आवाज़ है ये जानवरों द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। जबकि ये आपका डिफरेंट है, चीखना, जो चीखना है ये आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीन सेम आपके हो जाएगा। ये जानवरों से संबंधित है, जानवरों से संबंधित है, ठीक है, जानवरों से संबंधित है। जबकि ये आपका डिफरेंट है, चीखना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका कि ये टमाटर दिया गया है, बैंगन दिया है, खीरा दिया और आलू दिया है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, तो आप देखिए टमाटर जो होता है इसमें ये कहाँ उगता है, आपको ज़मीन से ऊपर उगता है। बैंगन भी क्या होता है, ज़मीन से ऊपर उगता है। खीरा भी आपको ज़मीन से ऊपर उगता है। लेकिन अगर आप आलू की बात करें तो आलू ज़मीन के अंदर ये आपको जो है होता है, ठीक है, आलू ज़मीन के अंदर होता है। तो ये जो तीनों आपके होंगे ये आपके क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर उगता है, ठीक है, ज़मीन के यहाँ पे ऊपर जो है आपका उगता है, ठीक है। जबकि ये क्या होता है, अंदर उगता है आलू। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, आलू, ठीक है। इसी तरह देखिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, यूरी गागरिन है, राकेश शर्मा है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपके नील आर्मस्ट्रांग है। चौथा आपका एडमंड हिलेरी होगा, ठीक है, यहाँ पे सही कर लीजिए, एडमंड हिलेरी होगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया इसमें से तीन सेम होगा।
तो ये जो देखेंगे ए बी और सी देखेंगे यहाँ पे, यूरी गागरिन, राकेश शर्मा और नील आर्मस्ट्रांग, ये जो तीनों होते हैं ये अंतरिक्ष से संबंधित होते हैं, मतलब अंतरिक्ष यात्री थे ये क्या थे, अंतरिक्ष, यहाँ पे ये आपके यात्री से, मतलब ये अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक है, तीनों लोग। और ये जो ऑप्शन नंबर डी है एडमंड हिलेरी, ये क्या थी, पर्वतरोही थी, ठीक है, ये आपके पर्वतरोही थी, पर्वत को फतह किया था, ठीक है, पर्वतरोही थी। तो ये तो आपके तीनों अंतरिक्ष यात्री थे, लेकिन ये पर्वतरोही थे, तो डिफरेंट आपको यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो आपको क्या है कि थोड़ा सा जनरल नॉलेज का भी नॉलेज जो है आपको यहाँ होना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। भले आपको क्वेश्चन मतलब देखने में लगेगा कि एकदम आसान है, लेकिन आप छांट नहीं पाएंगे इनमें से कि कौन व्यक्ति सेम है, कौन व्यक्ति डिफरेंट है। तो थोड़ा आप जीके का भी थोड़ा नॉलेज रखिएगा, नहीं तो क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन है जो मतलब क्लासिफिकेशन जितना भी हो सके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं से आपको एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा जो आपको ईजी लगेगा, आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा करिएगा, तभी आप यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है, ये है देखिए कि यहाँ पे मदुरई दिया गया, एलोरा दिया गया, खजुराहो दिया गया, दिलवाड़ा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में जो मदुरई है ये शहर का नाम है, ठीक है, ये मदुरई आपका शहर का नाम है, ठीक है। और ये आपका क्या है, एलोरा है, खजुराहो है, दिलवाड़ा है। यहाँ पे जो आपके दो तीन ये ऑप्शन है ये मंदिरों के नाम है, ठीक है, ये आपके मंदिरों के यहाँ पे नाम है, ठीक है। एलोरा गुफा है, यहाँ पे खजुराहो और दिलवाड़ा ये आपके मंदिरों का नाम है, जबकि ये आपका शहर का नाम है मदुरई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लहसुन है, मिर्च है, अदरक है, आलू है। तो यहाँ पे क्या फिर से वही हो जाएगा आपको, ये जो लहसुन है, ठीक है, और मिर्च है, अदरक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो लहसुन है, अदरक है, ये आलू है। अब देखिए जो अभी पिछला हम लोग जो क्वेश्चन देखे हैं उसमें तीन ठो एक तरह मतलब ऊपर उगता था, लेकिन एक आपको अंदर यहाँ पे जो है उगता था। तो यहाँ पे क्या होगा देखेंगे, यहाँ पे लहसुन भी आपके ज़मीन के अंदर होता है, अदरक भी होता है और आलू भी होता है, जबकि ये क्या होता है ज़मीन के ऊपर उगता है मिर्च। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, यहाँ पे देखिए ये वही क्वेश्चन इसी तरह का है। क्वेश्चन आप देखेंगे कि यहाँ पे गाजर है, ठीक है, ये क्वेश्चन है गाजर, टमाटर, आलू और अदरक। तो यहाँ पे देखिए गाजर और ये आलू है, ये अदरक है, ये क्या होता है ज़मीन के अंदर उगते हैं, ठीक है, ज़मीन के अंदर ये होता है, ठीक है। और ये जो टमाटर होता है ज़मीन के ऊपर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको शब्द से, अल्फ़ाबेट से कुछ भी क्वेश्चन आपको बना के दे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है, ये है कि आपको सोना दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में आपको निकेल दिया गया है, सी में आपको प्लेटिनम दिया गया है और डी में आपका हीरा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये जो सोना है और ये प्लेटिनम है और ये हीरा है, ऑप्शन नंबर ए, सी, डी ये बहुमूल्य धातुएं हैं, ठीक है। बहुमूल्य ये आपके क्या हैं, धातुएं हैं, ठीक है, बहुमूल्य धातुएं ये आपके हो जाएगा। लेकिन इसका जो है ऑप्शन नंबर डी इससे डिफरेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन निकेल जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, कुत्ता, बिल्ली, गाय और बाघ, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखिए आपको चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन में एक तो आपके डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है कुत्ता दिया गया, बिल्ली और बाघ, तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये क्या होते हैं, ये तीनों आपके मांसाहारी होते हैं, ठीक है, मांसाहारी ये आपका होते हैं, मांसाहारी होते हैं, ठीक है। जबकि गाय जो होती है क्या होती है, शाकाहारी होती है, ठीक है, शाकाहारी ये आपके होती हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा शाकाहारी, जबकि ये आपका क्या होगा, ये मांसाहारी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए फिर से वहीं पे यहाँ पे रिपीट हो गया क्वेश्चन। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में आपको है घड़ी है, ये आपका अंगूठी है, हार है, टाई है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए घड़ी जो है और ये आपका अंगूठी है, यानी कि घड़ी है, अंगूठी है और ये आपका टाई है, ये तीनों आपके क्या होते हैं, परिधान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, परिधान, ठीक है, परिधान से संबंधित है, ठीक है, ठीक है। जबकि ये आपका क्या है, हार परिधान से संबंधित नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका तीन हो जाएगा सेम, घड़ी, अंगूठी और टाई, जबकि हार यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर ये आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है,
देखिए ऑप्शन नंबर ए में प्लेटफॉर्म है, बी में गोदी है, बस सी का बस स्टैंड है, ये आपका पार्क है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका जो ऑप्शन नंबर ए देखें प्लेटफॉर्म, बी गोदी और बस स्टेशन। तो यहाँ पे ये जो तीनों होते हैं ये क्या होते हैं, आवागमन पथ होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, आवागमन, ये आपके पथ ये होते हैं। ठीक है, जबकि इसको देखें ऑप्शन नंबर डी को पार्क, तो ये क्या होता है, ये नहीं होता, ये पार्क वहाँ जाके ठहरना रहता है वहाँ पे। ठीक है, तो आप पार्क उसके लिए आप यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ये तीनों आपके आवागमन पथ होता है, डिफरेंट आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पार्क। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। देखिए अगर ऑप्शन नंबर ए में दिया डोंगा दिया गया है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे इग्लू दिया गया है, सी में आपको याट दिया गया है, डी में आपको बेड़ा दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो आपका डोंगा है, याट है और यहाँ पे बेड़ा है, ये आपके क्या है, ये तीनों आपके जल से संबंधित है। ठीक है, जल से संबंधित होता है। ठीक है, जल से संबंधित। जबकि इसको देखेंगे इग्लू को, तो इग्लू क्या होता है, जो इग्लू होता है ये बर्फ से जो है आपको बना घर होता है। ठीक है, बर्फ से बना घर होता है, बर्फ से बना घर, बर्फ से बना घर ये होता है इग्लू। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इग्लू। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे मधुमेह है, टाइफाइड है और मलेरिया है, इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, ये आपके जो है यहाँ पे ये आपके क्वेश्चन है, तो मधुमेह, टाइफाइड, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा। तो इसमें अगर आप देखें कि जो टाइफाइड होता है और मलेरिया होता है और इन्फ्लुएंजा होता है, ये आपके क्या है, ये आपके जीवाणु से होने वाले रोग होते हैं। ठीक है, ये आपके जीवाणु से होने वाले रोग होते हैं। ठीक है, होने वाले ये आपके रोग होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, टाइफाइड, मलेरिया और इन्फ्लुएंजा। जबकि इसको अगर आप देखें मधुमेह, ये क्या होता है, डायबिटीज़ होता है, इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी की वजह से। ठीक है, इंसुलिन की कमी की वजह से आपको मधुमेह डायबिटीज़ होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका डिफरेंट हो जाएगा, जबकि ये आपको तीनों क्या है यहाँ पे सेम है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अगला देखिए यहाँ पे, अगला देखेंगे यहाँ पे कि ये आपका क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए अखबार है, बी में सिनेमा है, सी में आप पत्रकारिता, यहाँ पे पत्रिका है और डी में आपका उपन्यास है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये ऑप्शन नंबर ए और सी और ये डी, ये तीनों क्या है, एक तरह सेम है। ठीक है, यहाँ पढ़ने के काम आता है, जबकि ये सिनेमा आपको देखने के काम आता है। ठीक है, ये पढ़ने वाली सामग्री है। ठीक है, और ये आपका क्या है, सिनेमा अलग चीज़ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और जितना भी आपको जो आपको एलपी टेक्नीशियन से जो आपको पिछले प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है उसको हम यहाँ पे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें मर्ज भी है, ठीक है, जो फर्स्ट वाला देखे थे, और कुछ यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पे बता रहे हैं। लेकिन आगे से हम जो भी आपका प्रैक्टिस सेट हो या आपको प्रीवियस ईयर का पेपर हो, रीजनिंग का, उसको देखेंगे। और वहाँ पे हम तो साइंस को देख ही रहे हैं। पिछले जो है आपका पिछले क्लास में हम जो आपका साइंस का जो प्रीवियस ईयर का उसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्ले लिस्ट में है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और साइंस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।